Hi everyone, welcome to my YouTube channel, The SSC Aspirants. तो गाइस, माय नेम इज़ अमित बंसल। तो आज से जो हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। ये जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो मेन एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो मैथ्स आती है उन पर फोकस होंगे। तो गाइस देखते हैं कि एसएससी के किन किन एग्ज़ाम से मैथ आती है। तो पहले अगर हम टॉप मोस्ट एग्ज़ाम की बात करें वो है सीजीएल, जिसको हम कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं। इसमें जो इसका जो टायर वन जो होता है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। दूसरा जो है CHSL, MTS और CPO। इन CHSL और MTS के प्री में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी जो है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। अगर हम बात करें ही सीजीएल मेंस की तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो सीजीएल में ही 700 में से मैथ्स 250 मार्क्स कैरी करती है। ठीक है। अगर हम इसके अब टॉपिक्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, दूसरा है एलजेब्रा। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ही एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डीआई, ये जो टॉपिक्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि एडवांस मैथ का अच्छा खासा वेटेज जो है एसएससी पूछती है। जैसा आप सब स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी हद तक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो हम जो है पहले एडवांस मैथ को कवर करेंगे, और एडवांस में भी सबसे जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसको आज हम से कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो ये क्लास होगी ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास होगी। आज से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री को जो मैं आपको 17 कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। या फिर हम इसके फॉर्मूले कह सकते हैं, या फिर 17 कॉन्सेप्ट। आप चिंता मत करें, मैं आपको वही सब टॉपिक्स इसमें कवर करूँगा जो इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बात करें तो 10th 11th 12th में भी ये टॉपिक आता है। तो हम 10th के हिसाब से इस टॉपिक को नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जाना है। जो भी हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमारे जो ये इस टॉपिक से हमारे एग्जाम्स में काम आएगा, हम उसी के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपको जो है इसको 17 कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाऊँगा। एक हम इसमें वैल्यू पुट सीखेंगे। ठीक है, कि वैल्यू पुट करके हम कैसे आंसर पा सकते हैं। और इसमें हम एक सीखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है भाई। तो 17 कॉन्सेप्ट, वैल्यू पुट और मैक्सिमा और मिनिमा में हम इसे कवर करेंगे। ठीक है। तो आज से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम हैं इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एक ट्राइंगल, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बात करते हैं। हम राइट एंगल ट्राइंगल को 6 रेशियोज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। वह रेशियो कौन कौन से होते हैं? पहले होता है साइन थीटा, कॉस, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है भाई। और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ठीक है। हम इसे बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, 10th 9th 8th 7th सब में ये मिलता है। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है भाई। हाइपोटेनस क्या होता है? ये रहा हाइपोटेनस। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। यह है परपेंडिकुलर और ये है इसका बेस। परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस मतलब आधार।
ठीक है भाई। अगर हम इसमें बात करें तो देखो, पहले अगर साइन थीटा की बात करें तो ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है भाई, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस ये होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है भाई, टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है भाई, और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा जो है वो कॉट होता है, ठीक है। अगर इसको हम याद करते हैं, अगर बचपन में जो ट्रिक होती है वो बहुत काम की है, कि लाल बटे कक्का, इस ट्रिक से हमें याद हुआ पड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, लाल बटे कक्का, ठीक है भाई। लाल बटे कक्का यानी यहाँ पे यह साइन होता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ टेन, यहाँ होता है कॉसेक, यहाँ होता है सेक, और यहाँ पे होता है कॉट, ठीक है। और इसमें हम बात करें जो ये थीटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो थीटा के सामने वाला जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। या फिर आप इसे और कैसे याद रख सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, मान लो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, या तो थीटा ये होगा, या फिर जो कौन होगा वो ये होगा, ठीक है। आप ये समझ लो, जब भी कहेगा कि ठीक है ना, अगर थीटा इस वाली साइड पर होगा तो मान लो ये कोई आदमी है, तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये वाला कौन, ये वाली साइड। अगर अभी ये आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाए तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये वाली साइड, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस टेबल को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या याद कर लीजिए। मैं तो आप कहूँगा आप इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लोगे तो आपको सवाल करने में एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको आसानी होगी। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप साइन यहाँ तक अगर आप याद कर लोगे तो बाकी आप सबको आप खुद ही याद कर पाओगे, ठीक है। जैसे साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे 1 होता है। ऐसे ही कॉस जो होता है वो उसका उल्टा होता है, ठीक है। कॉस 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, और 45, और ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे ये 0 होता है। देखो भाई, ये यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि साइन टेन जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन में 0, और 0 जैसे ही नीचे आता है तो ये टर्म्स क्या बन जाती हैं, इन्फिनिटी बन जाती, नॉट डिफाइन हो जाती है, कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं कि इससे सवाल कैसे कैसे आते हैं। जैसे पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर है, ठीक है। इसे करने की कोशिश करते हैं कि साइन 2 थीटा की साइन जो 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें दे रखी 1/2, और हमसे पूछी है कॉस 75 माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो हमसे क्या पूछिए, कॉस 75 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है भाई। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, कि हमें पता है कि वन जो साइन है वो 1/2 कहाँ पे होता है, वो 1/2 होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 15 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कॉस 75 माइनस 15, यानी क्या आ गया, कॉस 60,
और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन को, आप खुद करने की एक बार कोशिश करें। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन यहाँ पे ए प्लस बी है, वो दे रखा है हमें 1। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1। ठीक है, हमें पता है साइन 1 कहाँ होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। हमें दे रखा है कॉस a माइनस बी। ठीक है, वो हमें क्या दे रखा है √3/2। ठीक है, अब √3/2 हमें पता है किस पे होता है भाई 30 डिग्री पे, यानी कॉस √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे। यानी हमें यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू में क्या पता चल गई 30 डिग्री। तो हमने एक बार दोनों को जोड़ लिया तो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2a की जो वैल्यू है हमें गिवन के रखी है 120 डिग्री। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार चले जाएगा 60 टाइम्स, यानी कि जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 60 डिग्री। ऐसे ही a की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, यानी यानी कि a की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया 60 डिग्री प्लस b किसके बराबर 90 डिग्री पे। ये 60 यहाँ प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। बस कुछ नहीं रखना, बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए कि 1/2, 1 √3/2 ये सब कौन से थीटा या कौन से एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस थीटा टू √3 है और सेक थीटा माइनस थीटा टू 2/√3 है। तो हमें पता है कि √10 √3 होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, और गाइस जो √3 जो 10 √3 है वो होता है 60 डिग्री पे, यानी θ1 प्लस θ2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 60। और अगला हमें क्या दे रखा है सेक थीटा माइनस θ2। ठीक है, तो सेक जो 2/√3 होता है वो होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हमें थीटा माइनस θ/2 की वैल्यू क्या मिल गई 30 डिग्री। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे तो θ2 से θ2 कट जाए क्योंकि यहाँ प्लस का और ये यहाँ पे माइनस का है। जो 2θ1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, और जिसको हम काटेंगे तो ये कितनी टाइम्स कट जाएगा 45 टाइम्स। ठीक है, तो θ1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही θ2 की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पे हम θ1 की वैल्यू 45 यहाँ पे पुट करेंगे और जब बराबर के इधर साइड ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस की, यानी 60 माइनस में 45, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो θ2 की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है भाई, और हमसे यहाँ पे क्या पूछा हमें बताना साइन 2θ1 प्लस में टेन 3θ2। तो साइन 2θ1 क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है भाई, 45 दूनी 90। ठीक है, और ऐसे ही 15 × 45, तो साइन 90 क्या होता है 1 और टेन 45 भी क्या होता है 1, तो आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल जो है समझ में आया हो। बस कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से जो क्या बोलते हैं जो हमसे पूछे कि √3 2/√3 बस उसके हिसाब से हमें एंगल्स रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि x साइन 45 किसके बराबर है y के, y कोसेक 30 के। तो हम बताना है x4/y⁴। ठीक है भाई,
तो साइन 45 की मान क्या होता है, वो होता है 1/√2, यानी ये क्या हो गया x इंटू में 1/√2, और कोसेक 30 क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बराबर है x, तो यहाँ पे बराबर है कि x इंटू में 1/√2 बराबर है y/2 के। तो y इधर आ जाएगा और 1/√2 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/1/√2। ठीक है भाई। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 डिवाइडेड है 1/√2 के। ठीक है, तो बचपन में इसको हम कैसे करते थे कि डिवाइड को तो बदल देते मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये वाली जो फ्रैक्शन थे वो हो जाते थे उल्टे, तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता 2/√2। ठीक है भाई। अब इसको सबको क्या करना, इसकी पावर हमें क्या कर देनी है, 4 कर देनी है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 4 होगी और √2 की पावर 4 होंगी, तो ये कैसे 4 होंगी कि देखो, तो देखो भाई 2 की पावर 4 बार, तो 1 2 2 3 और ये 4। और ऐसे ही जब √2 को करेंगे तो √2 इंटू में √2 इंटू में √2 और इंटू में √2, तो 2 √2 मिलकर एक 2 बनाएंगे। ऐसे ही 2 √2 मिलकर यहाँ पे भी एक 2 बनाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 2 की पावर 6। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 2 की पावर ब्रैकेट में 3, क्योंकि ब्रैकेट में पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 और 2 की पावर क्या हो जाती है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर √3। ठीक है, तो आई होप आपको ये सम भी समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, जो है ये। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि x साइन 60 इंटू में टेन 30 बराबर है सेक 60 कॉट 45। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और सेक 60 की वैल्यू होती है 2, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमने इसके हिसाब से पुट कर दिया। तो x इंटू में देखो x इंटू में √3/2 इंटू में 1/√3 बराबर है 2 इंटू में 1। तो √3 से √3 कट गया। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे हो गया x/2। ठीक है, बराबर आ गया 2 इंटू में 1 के। तो ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 इंटू में 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का, वो ख़त्म होता है। अब आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लास्ट सम और है। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, एक लास्ट सम और रह गया। ठीक है, लास्ट सम और क्या कह रहा है कि 2 10² 30 माइनस 10² 30। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि ये जो है आपको खुद करना है। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन से पहले खुद करके देखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो नंबर 2 आएगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन जो आया है आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको खुद अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करके इस सम को खुद करना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और मैं आपसे मिलता रहूँगा और मैथ्स की इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ और ऑसम कंटेंट के साथ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।